इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए कि ये क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपको एक कॉइल गिवन है जिसका रेजिस्टेंस भी गिवन है एंड दैट कॉइल इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, और ये आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर एट A00, इस पॉइंट के ऊपर करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की फिजिक्स से ये समझ आ रहा है कि बेसिकली हमें यहाँ पे फ्लक्स की वेरिएशन से इस लूप के अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले फ्लक्स इवेल्युएट करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, दैट इज गिवन बाय B0 cos of omega t एंड दैट इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड टर्म को ही लिखा है। अब मैं यहाँ पे फ्लक्स को लिखूं, फ्लक्स दैट इज B डॉट A। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, और जो आपका एरिया वेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर, और वो भी k कैप, मतलब नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन होगा। तो इसका मतलब b और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पाई a स्क्वायर B0 कॉस ऑफ ओमेगा t। इसका मतलब b चेंज हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। क्लियर। अब हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, और अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई a स्क्वायर B0, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन ओमेगा t, पर मैंने यहाँ मॉडुलस ले लिया है तो आप इसको लिख लेंगे साइन ऑफ ओमेगा t, और ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा ओमेगा। क्लियर। इस वैल्यू को मैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ से शो कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पे आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी ई। यहां पे इसको आप पीक फ्लक्स लिखते हैं, दैट इज फाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। तो अब आप यहां पे साफ देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो कोसाइन वेरिएशन है और जो ईएमएफ है वो साइन वेरिएशन है। तो आइए सबसे पहले हम इनको प्लॉट करके देखते हैं जिससे हमें इस सिचुएशन को समझने में आसानी होगी। तो इस एक्सिस पे हम सबसे पहले फ्लक्स को प्लॉट कर लें। फ्लक्स का वेरिएशन किसके साथ, टाइम के साथ। तो एट t इक्वल टू 0 द फ्लक्स इज मैक्सिमम, दैट इज फाई नॉट, एंड एट t इक्वल्स T/4, let t is the time period, that is given by 2 pi by omega। तो इसका जो वेरिएशन है वो कोसाइन वेरिएशन है, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। साइमल्टेनियसली फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे किसकी वेरिएशन आएगी, ईएमएफ की हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम हमारे पास है T/4 टाइम। इस टाइम को हम लिख रहे हैं T/2 हाफ साइकिल, दैट इज 3T/4 टाइम, और इसको कंप्लीट टाइम T। ठीक है। अब यहां पे जो हमें टाइम दे रखे हैं T इक्वल्स टू पाई by 2 omega, so basically that is equal to pi by 2 omega। pi by 2 omega का बेसिक मीनिंग क्या है कि ये T/4 है, T/4 है। कैसे, आप यहां से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से
डिवाइड कर दो दोनों तरफ, सो दैट इज T/4 एंड दैट इज π/2 ओमेगा। ओके, इसी तरह से ये जो T/2 है, T/2 को आप क्या लिख सकते हो, π/ओमेगा, और 3T/4 है दैट इज 3π/2 ओमेगा। तो बेसिकली ये 3 टाइम दिए हुए हैं। क्लियर। अब आप यहां पे देखें कि जो वेरिएशन ऑफ ईएमएफ है वो कैसा है। वेरिएशन ऑफ ईएमएफ साइनसॉइडल है, मतलब एट t=0 ईएमएफ इज 0 एंड देन इट इज वेरिंग लाइक दैट। ये इस तरह से ये साइनसॉइडल वेरिएशन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहां पे करंट निकालना है। तो सिंपल है, करंट दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। क्लियर। तो अब आप यहां पे देखें, सबसे पहले हम इस टाइम की बात करते हैं, दैट इज T/4। T/4 पे करंट की वैल्यू एट T/4, या इसको आप लिख सकते हैं π/2 ओमेगा। इस टाइम पे बात करते हैं। तो इस टाइम पे T/4 टाइम पे जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम है। क्लियर। मैक्सिमम का मतलब यहां पे T/4 मतलब π/2, उस समय E की वैल्यू E0 हो जाएगी, दैट इज E0 डिवाइडेड बाय R। E0 क्या है, πa² B0 ओमेगा बाय R। ये वैल्यू आ गई। पर साथ में वो क्या पूछ रहा है, करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। करंट की डायरेक्शन क्यों पूछ रहा है, तो वो हमें इस ग्राफ से ऑब्वियस हो जाएगा। यहां पे आप देखें कि यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके T/4 टाइम तक, 0 से लेके T/4 टाइम तक फ्लक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो जब फ्लक्स घटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से यहां पे एक करंट इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस करंट ही है बेसिकली। तो यहां जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है ये ऑलरेडी वो इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि उसके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। मतलब इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट सपोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो फ्लक्स के घटने को, कम होने को रोकेगा। तो उसके लिए करंट को क्या होना पड़ेगा, यहां पे करंट इस तरह से होगा, करंट इस तरह से होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो करंट को इस तरह से होना पड़ेगा, मींस करंट हैव टू बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। तो फिर इस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जे कैप। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं तो दैट इज जे कैप। करंट जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट के अंदर होगा। तो आप अपना राइट हैंड से इसको यूज कर सकते हैं, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें। तो जो मैग्नेट, जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में इंडिकेशन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडिकेशन देता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड होंगे जो कि फ्लक्स के डिक्रीज को कंपनसेट करेंगे। क्लियर। इसी तरह से अब मैं इस टाइम पे मतलब T/2 टाइम की बात करूं इस टाइम के ऊपर, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि EMF 0 है। तो इस सिचुएशन में करंट फॉर टाइम π/ओमेगा, तो करंट 0 हो जाएगा क्योंकि EMF 0 है। अब इस टाइम के ऊपर देखें T = 3π/2 ओमेगा, मतलब इस टाइम के ऊपर यहां पे। अब आप यहां पे देखें इस टाइम के करस्पॉन्डिंग यहां पे अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। हेयर द फ्लक्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इस टाइम के बाद फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी सेटअप होगी जो फ्लक्स के इंक्रीज को नहीं होने देगा। तो यहां पे जो अब करंट इंड्यूस होगा, द करंट दैट विल गेट इंड्यूस नाउ दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, that will be in this direction, opposite to the earlier direction. अब आप अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, then the thumb will point away from you
and that is opposite to the already existing magnetic field. क्लियर? सो यहां पे अब करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, सो दैट इज माइनस j कैप. सो इस सिचुएशन में जो करंट आएगा, करंट एट टाइम 3 pi by 2 omega, that is equal to magnitude will remain same, pi a square b naught omega divided by r minus j cap in negative y direction. ओके, तो इस क्वेश्चन में यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि करंट की डायरेक्शन जो पूछी है, करंट की डायरेक्शन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि फ्लक्स का इंक्रीज और डिक्रीज का जो होना है यहां पे, वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाएगा.